जय श्री राधे। प्रेमीजनों, आज मैं एक श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में एक नई जानकारी आप सभी लोगों के आग्रह पर, काफ़ी लोगों ने मुझे आग्रह किया था, तो मैं इसलिए एक संदेश के माध्यम से आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये संशय रहता है कि श्राद्ध कब करना चाहिए। तो प्रेमीजनों, मैं आपको ये बता दूं कि श्राद्ध उस दिन किया जाता है, उस दिन की तिथि वर्णित होती है जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ती है, न कि उस दिन जिस दिन अंत्येष्टि की जाती है, जिस दिन अग्निदाह दिया जाता है। कभी कभी प्रेमीजनों होता क्या है कि सपोज़ किसी की मृत्यु हो गई है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और डेड बॉडी 2 या 3 दिन बाद घर पहुंच रही है, तो वो दिन मान्य नहीं होता। मान्य वो दिन होता है जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो उस दिन वही तिथि में श्राद्ध करना शास्त्र सहमत है। दूसरा प्रेमीजनों, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी, श्राद्ध का अधिकारी कौन है। तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो शास्त्र में बड़े बेटे को ही श्राद्ध और तर्पण करने का अधिकार है, परंतु प्रेमीजनों, मैं आपको ये बता दूं कि सपोज़ किसी के 2 संतान हैं, 2 पुत्र हैं, तो जब तक तो वो साथ में रहते हैं, इकट्ठे परिवार में रहते हैं, और बड़े भाई की शादी हो जाती है, छोटे भाई की शादी नहीं होती, तो बड़े भाई को ही तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार है। परंतु यदि छोटे भाई का विवाह हो गया और वो अलग रहने लगा, तो वो भी अधिकारी बन जाता है तर्पण देने का, तो वो भी अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध इत्यादि कर सकता है। अब प्रेमीजनों, मैं आपको ये बता दूं कि तर्पण करने की जो सरल विधि है, किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, अगर हम तर्पण ब्राह्मण नहीं मिलते, पंडित जी नहीं मिलते, तो स्वयं ही तर्पण कैसे करें। तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। प्रेमीजनों, सबसे पहले आपको पवित्री इत्यादि धारण करके, कुशा की पवित्री बना करके, वो धारण करके और अपने आप को पवित्र करके सबसे पहले आपको देव तर्पण करने हैं। मैं आपको ये बता दूं, तर्पण करने की जो विधि है, हमारी ये जो हाथ है, इस हाथ के जो अग्रभाग होता है, यहाँ से देवताओं के लिए तर्पण दिया जाता है, देवताओं के लिए अग्रभाग से तर्पण दिया जाता है। वहीं ऋषियों को तर्पण इस भाग से किया जाता है, और पितरों के लिए जब तर्पण करना है तो अंगूठे वाले इस प्रकार से पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। ऋषियों के लिए ऐसा तर्पण किया जाता है, और देवताओं के लिए तर्पण करने का ये विधान है। मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले आपने देव तर्पण के लिए आपने पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाना है, पूरब की तरफ मुँह करना है। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ सभ्य रहेगा, जैसा कि आप जनेऊ को पहनते हैं वैसा ही जनेऊ रहेगा, दाएं कंधे पर जनेऊ रहेगा। और आप देवताओं के लिए सबसे पहले तर्पण करें, 29 बार आप देवताओं के लिए तर्पण करें, एक अंजलि जल आप देवताओं के लिए अर्पण करें। देवताओं के लिए खाली जल आपने अर्पण करना है, अगर आप डाल सकते हो तो उसमें अक्षत और पुष्प डाल करके पितरों को तर्पण कर सकते हैं। दूसरा, आप उसके बाद आता है ऋषि तर्पण। ऋषियों के लिए जब आपने तर्पण करना है तो आपने उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, और जनेऊ सभ्य रहेगा, कंठी बना करके। जनेऊ को आपने कंठी बना देनी है, जैसे माला की तरफ होता है, ऐसे आपने जनेऊ को कंठी बना देनी है। और 9 बार आपने ऋषियों के लिए तर्पण करना है, 2 अंजलि जल आप ऋषियों को अर्पित करोगे। उसके बाद आपको दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण करने हैं। आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। ये दिव्य मनुष्य जो हैं 7 प्रकार के दिव्य मनुष्य बताए गए हैं। तो आपने 21 बार
दिव्य मनुष्यों को 21 बार 3-3 अंजलि जल प्रदान करनी है। उसके बाद इसी में आपने यम तर्पण, इसके बाद यम तर्पण करने हैं। यम तर्पण 14 प्रकार के यम बताए गए हैं। तो प्रेमीजनों, आपको इन 14 यमों को 21 बार आपको यम के लिए जब तर्पण करोगे तो आपको 42 बार 3-3 अंजलि जल यम तर्पण के रूप में यम को प्रदान करने हैं। उसके बाद आता है पितृतर्पण। प्रेमीजनों, पितृतर्पण के लिए आपने जो आपका जो जनेऊ होगा वो आपने असभ्य कर देना है। असभ्य मतलब बाएं कंधे के ऊपर जनेऊ आप कर करके और दक्षिणाभिमुख होकर के, दक्षिण की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और प्रत्येक पितृ को आपने 3-3 अंजलि जल प्रदान करनी है। अंगुष्ठे के भाग से, अंगुष्ठ वाले भाग से आपने 3-3 अंजलि, प्रत्येक पितृ को 3-3 अंजलि आपने प्रदान करनी है। इस प्रकार से यह है पितृतर्पण की सरल विधि। पितृतर्पण के बाद ये पितृतर्पण बिना पंचबलि के पूर्ण नहीं होता। पंचबलि वो है जो आपने भोजन इत्यादि बनाया हुआ है, उसके आप 5 हिस्से में उसको विभाजित करेंगे। 5 प्रकार के भोजन आप निकालेंगे, 5 अंश अलग अलग करके निकालेंगे। ये किस किस के लिए निकाला जाता है? ये गाय, कौवा, कुत्ता, देवता और चींटियों के लिए ये 5 भाग निकाले जाते हैं। इन 5 भागों में इनका बड़ा महत्व है। यहाँ पर गाय को पृथ्वी तत्व माना गया है, कौवे को वायु तत्व माना गया है, कुत्ते को जल तत्व माना गया है, देवताओं को आकाश तत्व माना गया है और चींटियों को अग्नि तत्व माना गया है। इसी प्रकार ये 5 बलि, 5 अंश आपने इनके लिए निकालने हैं। इस प्रकार से ये आपका जो सूक्ष्म मैंने आपको पितृतर्पण की जो विधि बताई है, इस प्रकार से आप इस पितृतर्पण को अपने आप घर में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से आपने इस हाथ का प्रयोग तर्पण के लिए करना है। आपने अग्रभाग देवताओं के लिए, छोटी उंगली का जो भाग होता है यहाँ से आप ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे और अंगूठे वाला जो भाग होता है यहाँ से आप पितरों के लिए तर्पण करेंगे। तो ये मैंने आपको एक सरल विधि बताई है। इस विधि को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने यथा और श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों को तर्पण आदि घर में भी उनको जलांजलि, तिलांजलि इत्यादि दे सकते हैं। पितरों को तर्पण करने के लिए आप जल में थोड़ा दूध मिला करके, काले तिल, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं होता, काले तिल का प्रयोग करके अक्षत और सफ़ेद फूल, पीला चंदन लेकर के आप पितरों को तर्पण कर सकते हैं। तो प्रेमीजनों, एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के आग्रह पर आप लोगों को दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पितरों के लिए यथासंभव इसी प्रकार तर्पण, भोजन इत्यादि जो हमारे शास्त्र में वर्णित हैं वो आप अवश्य करोगे। तो प्रेमीजनों, इसी के साथ जय श्री राधे।